قولي علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. Okay. Uh, First of all, tell me what is Kalpala and how we can use the rule of Kalpala while reciting the Quran. सर कलकला में बेसिकली जो साउंड होता है वर्ड का वो उसमें एको आ जाता है। लाइक 5 लेटर्स होते हैं जैसे जीम, ऑफ, ता, और सर दो और है दाल, और एक और है सर बेसिकली उनमें कलकला का साउंड आता है। गुड। वो बा होते हैं, यानी वो बा है जिसको हम जी याद बा। करने के लिए कहते हैं कुतुबु जद्दिन। कुतुबु जद्दिन, खौफ, व, बा, जीम और दाल। जब भी ये लेटर साकिन होते हैं, यानी अगर इनके ऊपर वो जो जज़म टाइप का, जज़म ही उसको हम कहते हैं, यानी कि यू कैन से कोमा टाइप का जो सिंबल है वो आ जाए, सो इस इट मीन्स के जो लेटर है वो साकिन है, सुकून की हालत में है। इसके पास कोई भी दूसरा जो वोवल है या कोई हरकत नहीं है। तो इसीलिए ये जो 5 लेटर्स हैं, कॉफ, तौ, बा, जीम और दाल, इनमें ये खसूसियत है, इनका ये फीचर है कि जब भी ये साकिन होंगे और हम अगर इनको किसी लेटर के साथ मिलाकर पढ़ें तो ये एको साउंड प्रोड्यूस करते हैं कि आवाज पलटकर वापस आती है। जैसे अब, अद, अक, अत, अज और अद। अच्छा, अब ये जरा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आई एम अगेन रिपीटिंग द साउंड्स। यू हैव टू टेल मी कि इसमें से कौन से ऐसे दो लेटर्स हैं जिसमें ये जो कलकला है वो हाई लेवल का चला जाए। ओके, द ओके। फर्स्ट वन इज अब, अद, अज, अक और अत। इन 5 साउंड में से कौन सी ऐसे दो साउंड्स हैं जिनमें कलकला हैवी था? सर जो हैवी लेटर्स थे ऑफ एंड ता। एक्सीलेंट, वेरी गुड। ओके, तो अब आप जो भी हम तजवीद के साथ पढ़ते हैं आप उसको अपनी एंटायर नमाज में लाइक इम्प्लीमेंट कर रही हैं? जी सर। ग्रेट। ओके, जस्ट गिव मी फ्यू मोमेंट्स व्हाइल आई एम। यस। Okay, is it possible to recite Surah Al-Fatiha? Can you recite it by tajweed? यस। Good. Please start. सर मैं शुरू कर रही हूँ सूरह फातिहा। जी जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आमीन। एक्सीलेंट। जो था ना लास्ट वाला लेटर, उसको थोड़ा सा अगर हम लंबा करते तो ज्यादा वो बेहतर होता है। और जो आमीन है, ये जो आमीन है, इट इज नॉट लाइक अ ट्रेडिशनल वन। ठीक है, ये इस तरह नहीं है कि हम अपने सब कॉन्टिनेंट में इसको फॉलो करते हैं, सो वी हैव टू से आमीन।
बल्कि ये सुन्ना से भी साबित है। ओके। सो जब भी जी हमने ये करना है, ये भी एक अरेबिक लेटर ही है। एंड यू नो, जो क्रिश्चियंस हैं वो भी आमीन कहते हैं, जी उनके भी वहां पे है। हम उनसे कैसे डिफरेंट हो सकते हैं? इट वाई इट्स नॉट समहाउ अ रिलीजियस थिंग, बट फिर भी के जो जब हम आमीन कहें, सो आमीन, अगर आप देखो वहां पे जो अलिफ मद्दा है, ठीक है, उस अलिफ के जी ऊपर एक कर्व है। ठीक है। अब कुरान के अंदर जिस तरह से ये कर्व आपको नजर आ रही होगी, अतिशाई, है ना, एक ये कर्व है। इज माई स्किन विजिबल? यस सर। ओके। शैल आई जूम इन? यस सर। ये देखें, एक है अशिताई, इसके ऊपर भी एक कर्व है, राइट? जी इट मीन्स, यानी हमें पता है ना कि जब ये चीज आ जाए हमने इसको क्या करना है? खींचना है। यस, उसको एग्जैजुरेट कर देना है, आवाज को हमने खींच लेना है। और एक नीचे भी है, इसमें भी हम यही करेंगे। जी लेकिन दोनों के, अगर हम देखें, तो दोनों के रूल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों में हमने अपनी आवाज को खींचना है, हरफ को लंबा करना है, एग्जैजुरेट करना है। लेकिन जो ऊपर वाला है, इसमें हम थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, लाइक 5 से 6 की मकदार। इट मीन्स 5 to 6 सेकेंड्स। और नीचे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 2 to 3 सेकेंड और 3 to 4 सेकेंड्स। ऐसा ही है। जी अब ये इस तरह क्यों है? आपने क्लासेस वो ली होंगी पिछली। सो कैन यू टेल मी व्हाई there is a difference between the writing of these two symbols upon the letters? The one is lighter and other is heavier. Why is it so? सर बिकॉज जो हमजा इस ता के साथ आ रहा है वो एक वर्ड है, जबकि जो अल्लजी वाला हमजा है वो अलग वर्ड में है। वेरी गुड। इट मीन जो हमजा है, जब लेटर के साथ होगा, क्योंकि रूल यही था ना कि जब अलिफ के बाद हमजा आ जाए तो हमने लंबा करना लेटर को, है ना, जी या किसी जी भी जी लेटर के बाद। अब इट मीन्स यहाँ पे हमजा तो आ गया है, लेकिन वो हमजा इस लेटर के अंदर ही है, यानी इसी का जी हिस्सा है, इसलिए हम इसको ज्यादा लंबा करेंगे। और अगर दूसरे में वो लेटर का हिस्सा नहीं है, वो नेक्स्ट लेटर है, तो हम कम उसको लंबा करेंगे। जी हमारी सूरतुल फील हो गई थी, राइट? जी। ओके। इसको रिसाइट करें, देन वी विल स्टार्ट आवर न्यू सेशन। ओके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. माशाल्लाह, बारिक अल्लाह फीक, एक्सेलेंट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش.
आम रूटीन में जब लीन लेटर आता है हम उसको लंबा नहीं करते, ऐसा ही है ना। हम उसको नॉर्मली जैसे पढ़ना, जैसे आई या औ, इस सब तक रखते हैं। लेकिन जब एंड वाला लेटर आ जाए, जिस तरह हमने बात की थी कि इट इज अ जनरल रूल कि एंड वाला जो लेटर होगा किसी भी वर्ड्स का, हम उसको लंबा करेंगे और वो लाजिम है। जी अब यहाँ पे है कुरैश, अब ई को हम लंबा करेंगे और एंड पे शीन आ गया, है ना। जी अब जी कुरान का जो भी लेटर है उसका एक खास साउंड है, ब की साउंड है, स की साउंड है, वो की साउंड है, द की है। और अब शीन है ना, ये समहाउ हैवियर भी है क्योंकि इसमें शोर है। हम कह सकते हैं शीन से शोर, कैसे, इस तरह की साउंड इसके अंदर आती है। तो जब हम कुरैश पढ़ेंगे तो हमने इस बात को भी मलहूज़ खातिर रखना है कि ये जो शीन की आवाज है ये एक्सप्लिसिटली हम प्रोनाउंस करें कि किसी को पता चले कि हमने पढ़ा क्या है। अनलाइक इन उर्दू कि एक हम लेटर तो प्रोनाउंस कर रहे होते हैं ना, लेकिन जो भी हमारी साउंड्स होती हैं, हमारे अल्फाज होते हैं, वो आपस में एक सारा मिक्सचर सा बन जाता है, लेकिन हमें समझ में आ जाती है बात। लेकिन कुरान इज समथिंग एल्स, इट्स नॉट लाइक अस समथिंग वी हैव टू कम्युनिकेट विद अदर्स। okay, it is the direct kalam of Allah subhanahu wa ta'ala, so we have to be very vigilant in reciting it. So जो शीन की आवाज है वो मुकम्मल तौर पे पता लगना चाहिए। ओके, सो लीलाफी कुरैश, لإيلاف قريش ईलाफिहिम إيلافهم रिहलत الشتاء। رحلة الشتاء थोड़ा सा इसको लंबा और करें, जस्ट 1 सेकेंड के लिए। رحلة الشتاء رح رحلة الشتاء गुड। अगर हमने यहाँ पे रुकना होता, ठीक है, मैंने जस्ट जी यहाँ यहीं तक अगर पढ़ना और मैंने रुकना है, वक़्फ करना है, तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे इसको? رحلة الشتاء नो, वक़्फ का क्या रूल है कि जो लेटर एंड वाला होता है उसकी हरकत गिर जाती है, ऐसा ही है जी ना। जैसे यहाँ जी पे जी अबाबील था, हमने जबर नहीं पढ़ा। यहाँ पे मकबूल था, हमने लाम के जो जो तनवीन है, वो जो जेर की तनवीन है वो हमने नहीं पढ़ी। ऐसा ही है ना, जी हम ऐसे ही करते आ रहे हैं जी कुरान पाक में जब हम पढ़ते हैं। अब इस तरीके जब हमने वक़्फ करना है, अब यहाँ पे हमजा प्रेजेंट, ओके, जी इसकी हरकत गिर जाएगी, हमजा वहां रहेगा कि नहीं? नो हमजा की हरकत गिरेगी जस्ट। अच्छा वक़्फ का एक रूल है कि जो एंड वाला लेटर है उसकी एक हरकत गिर जाएगी। ओके, कुरान जी पाक में जब हम जब पूरी आयत पढ़ते हैं तो जो उसका लास्ट लेटर होता है एक वर्ड्स का, उसके दोनों हरकत को गिरा दिया जाता है, दोनों हरकत को गिरा दिया जाता है, ठीक है। जी लेकिन जब हम दरमियान में वक़्फ करते हैं ना तो एक हरकत गिरती है। अगर यहाँ पे दो जबर होते हैं ना, जिस तरह से जी सूरतुल वाक़िया के अंदर आता है, तो वहां पे हम लंबा उसको करते हैं, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे अगर दो जबर होते हम पढ़ते अशीदा, यानी एक हरकत गिर गई, हमने उसको पढ़ लिया, जी ऐसा ही है। जी लेकिन जी जी अब यहाँ पे हमजा के नीचे कितनी जेर है? एक, एक एक ही है। अब एक जेर गिर जाएगी तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? हमजा बच जाएगा। अब आपको पता है हमजा की क्या प्रॉपर्टी है? वो झटका प्रोवाइड कर देता है हर चीज के अंदर, ऐसा ही है ना। जी जैसे जी जी यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमजा पे होता, वैसे तो यहाँ पे अलिफ के ऊपर जज़म थी, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट ही इसको हमने पढ़ना होता है। लेकिन किसी भी जब लेटर जी पे ये आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको झटका देते हैं।
तो अलिफ के बाद हमजा है। एक रूल हमारे पास, यानी एक कंडीशन पूरी हो गई कि हमजा के बाद, ये अलिफ के बाद हमजा है या किसी भी लेटर के बाद हमजा है, इट मींस वी हैव टू मेक इट एग्जैजरेटेड। हम उसका लंबा करेंगे। ओके, हो गया। सेकंड चीज, हमने रुकना भी था। अब एक प्रॉपर्टी, जब एक कंडीशन पूरी हो रही है तो हम लंबा तो करेंगे। अब हमें रुकने की जरूरत है। अब आगे से हमने एक हरकत गिरा दी। ओके, हरकत भी गिर गई। एक जो लेटर बच गया, हमजा बच गया। इट मीन्स लंबा भी किया जाएगा। और उस हमजा का अफेक्ट, क्योंकि वो तो बिल्कुल अब अकेला हो गया हमजा, तो उसका जो अफेक्ट है जी वो भी पिछले वर्ड के ऊपर पड़ेगा। कैसे? अशीता। ठीक है, यानी कि लंबा भी करेंगे और रुकने से पहले उसको झटका दे दिया जाए। जी सर, आपने इतना लंबा नहीं किया, थोड़ा सा ही लंबा करेंगे। नहीं, हम ज्यादा लंबा करेंगे बस समझाने के लिए कि एंड वाली आवाज क्या आएगी। ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमें लगे कि हमसे झटके के ऊपर जोर दे रहे हैं, यानी चीजें जो है वो नेचुरली फ्लो करनी चाहिए। मुश्किल तो नहीं लग रहा? नो सर। ओके। अब हम इसको मुकम्मल पढ़ते हैं, हम यहाँ पे वक़फ़ करेंगे। ईलाफिहिम रिहलतश्शिता। إيلافهم رحلة الشتاء इट साउंड्स लाइक कि हमने आ को प्रोनाउंस किया है। यहाँ पे हमने हमजा के ऊपर जबर नहीं लगाया। हमजा का जो साउंड इफेक्ट है वो लेके आना है। ठीक है, कि हम लंबा जी। कर रहे हैं ना, उस लंबाई के दौरान ही झटका लग जाना चाहिए। रिहलत शीता। رحلة الشتاء थोड़ा सा इसके अंदर फर्क आ रहा है। रिह लितश, सॉरी, लतश, رحلة लतश शीता। الشتاء अशिता। الشتاء अशिता। الشتاء ऐसा लग रहा है कि हाफ कर रही है अशिता। ये नहीं है, ये है अशिता। यानी कि समझे कि जब हम आपने अपनी आवाज को रोकना है ना, तो थोड़ा सा जो गले में वाइब्रेशन पैदा हो जाए। ठीक है, यानी हम थोड़ा सा अपने सर को हिला देंगे। अशिता। الشتاء नहीं, क्या अगेन प्रैक्टिस हम करते हैं। अशिता। पहले ये पढ़े। الشتاء गुड। अब आपने अपनी आवाज को छोट लाइक ऊपर लेके जाना है, फिर थोड़ी सी आवाज आपने नीचे ले आनी है, वो झटका कर देना है। अब देखिए ना, जिस तरह एक होता है आ, यानी प्रोनाउंस करें, हमजा जबर आ। हमजा जबर आ और एक है अ यस, ये वाली आवाज आ और इसमें फर्क है कि नहीं? जी। अब आप दोनों की प्रैक्टिस करें। सबसे पहले अ आ अ। अ अब अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, हमें पता लगेगा जब हमने पढ़ा तो जुबान हमारी फॉरवर्ड थी। जब हमने किया तो जुबान थोड़ी सी बैकवर्ड गई। राइट? जी सो अशीत, जुबान थोड़ी सी ऊपर जा रही है लेकिन तालू को टच नहीं हो रही। अशीत। और फिर हम जुबान को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे। ओके, यानी अगर हम फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, जुबान ऊपर गई, पीछे आ गई, जुबान ऊपर गई, पीछे आ गई। अशीत। الشتاء बेटर। इंशाल्लाह बाय बाय टाइम ये सही हो जाएगा।
अच्छा, एक और रूल डिस्कस कर ले या ये काफी है? सर आप बता दें। ओके। हमने ये बात की थी कि अगर दो जबर होते तो एक जबर गिर जाता, और वहां पे हम उसको लंबा करते, जैसे अशीता, ऐसा ही था। जी। अगर दो जेर होती तो यहाँ पे फिर क्या होता? फिर ई। ये होता कि ई जो का सिंगल, साउंड होता। नो, यही डिफरेंस है कि अगर दो दो जबर होंगी ना तो वो तो की साउंड आ जाएगी उसमें, लेकिन अगर दो जेर होंगी उसको हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यानी उसको हम दोनों को ही गिरा देंगे और वो लेटर इटसेल्फ अदा हो। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर दो जेर भी होती ना, फिर भी उसको इसी तरीके से पढ़ा जाता, अशीद। ओके। ऑल राइट। इसके ना मैं नोट्स आपसे इंशाल्लाह शेयर करूंगा, रूल्स ऑफ स्टॉपिंग। चूंकि ये है कुरान पाक के अंदर, अब ऑब्वियसली बात है हमने जो कोर्स करना है उसमें एक हद है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, हम इंसान हैं। मामलात, हमारे हालात, डिफरेंट तरजीहात होती है जिंदगी की, ऐसा ही है ना। तो मेरी ये जी कोशिश है कि जब तक इंशाल्लाह हम कुरान पाक का कोर्स कर रहे हैं, आई ट्राई टू गिव यू कॉन्सेप्ट्स कि एक जो चीज़ है ये हमने करनी कैसे। वरना तो पूरा कुरान पाक पढ़ने में हमें 3 या 2-3 सालों का अरसा लाजमन दरकार है, ऐसा ही है ना। क्योंकि वो जी कुरान है, हमने कोई इस चीज को ऐसा तो नहीं करना ना कि बस हमने चली चलाई करनी है। तो जब हमने इस तरह करना है तो बेस्ट रूल ये होता है कि मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, जिस तरह अभी ये वाला मैंने आपको कंसेप्ट बताया। अब जब भी कोई जी। भी ऐसा आएगा तो आपको इंशाअल्लाह वक़्फ करने में परेशानी नहीं होगी, ऐसा ही। इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। जी जी। सो इसी तरीके से हम कंसेप्चुअल रखेंगे इस चीज को। सो इज इट ओके फॉर यू? यस सर। ऑल राइट। वी हैव अनदर स्टूडेंट विद अस। अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर आसिया, इज इट यू? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ओके। हम सर को रैश कर रहे हैं, और जो हमारा जो स्ट्रक्चर है स्टडी का वो आपको दूसरे सिस्टर बताएंगे। कैन यू टेल हिम हर अबाउट द लेवल, लाइक हाउ वी आर गोइंग इन इट? समी। लेवल वन। यस। आपने ने बताना है कि हमने अभी तक क्या करा है और हम कैसे चीजों को लेकर चलेंगे। ओके। बेसिकली हमने जो लास्ट वाली 10 सूरतें उसमें से दो सूरतें करनी हैं, सूर्य हुमज़ा और सूर्य फील। और सूर्य कुरैश अभी हम कर रहे हैं, और हम बेसिकली कुरान पाक को ही पढ़ेंगे, और उसमें जैसे ही हम पढ़ते जाएंगे तो जो जो रूल्स जहाँ जहाँ अप्लाई होते हैं सर वो वहीं पर हमें बताते जाएंगे। Good. अभी तक हमने कितने रूल्स किए हैं? तो बहुत सारे माशाल्लाह से। ओके। तो कोई भी दो जो लेटेस्ट हैं वो आप इन्हें बता दें। अ, सर किसी भी सूरत में से। जी। ओके, तो बेसिकली ये सूर्य जो क्रैश है उसमें जो ये लीला फी कुरैश, इसमें जो रा और या है उसको हम थोड़ा सा लंबा करेंगे, वो इस वक्त थोड़ा सा नहीं ज्यादा लंबा करेंगे, बिकॉज ये वाला जो लेटर है वो एंड में आ रहा है, तो एंड में जो भी लेटर होता है उसको हम लंबा करते हैं। और उसके आगे जो आ रहा है, इलाफिहिम रिहलतश शिता, इसको जब हम यहाँ पे बेसिकली वक्फ करेंगे, ता हमजा अलिफ और जो छोटा हमजा जेर है, वहाँ अगर हम इसको दूसरे कलमे से मिला के नहीं पढ़ रहे हैं, वक्फ कर रहे हैं, तो बेसिकली हम जो हमजा की साउंड है वो चेंज हो जाएगी। इसका जो जेर है उसको हम गिरा देंगे और इसको हम का साउंड आएगा बेसिकली।
अभी तक हमने ये दो दो रूल्स पढ़े यहाँ पे। सिस्टर आसिया, आपको समझ लाइक ये आ गई कि हमने क्या अभी तक पढ़ा है? जी, थोड़ी सी समझ आई, सारी नहीं आई। ओके। हम सूरतें अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है इंशाल्लाह। तो हम साथ साथ रूल्स भी लिखते जाएंगे। अगर आप लोग अपने फिजिकली नोट बनाना चाहें सो गुड टू गो, वरना जो नोट्स है वो आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे। आज ग्रुप में मैं रूल्स ऑफ यानी आप दोनों को जो रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन है वो शेयर करूंगा कि हमने कुरान पाक में रुकना कैसे है। क्योंकि कुरान है ना ये, सो इस इसमें कितनी ज्यादा आयत है, हर आयत एक रूल है, क्योंकि अल्लाह ताला का ये कलाम है। तो हमने अपनी बेस्ट कोशिश करनी है कि जब भी हम कुरान पाक को पढ़ें तो इस तरह पढ़ें जिस तरह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया और सुनाया था। ठीक है, हम ऑब्वियसली बीइंग ए ह्यूमन पॉसिबल नहीं है टू बी अ परफेक्शनिस्ट, लेकिन हमने अपना बी बेस्ट देना। ओके। तो आज हमने किया सूरत कुरैश, और उसका हमने पहली हर्फ जो पहली आयत थी उसको की थी। यू बोथ हैव टू रिपीट आफ्टर। ओके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم नो الله। जी। सर, हमें लाइक रिपीट करना है आपके पीछे, तो हम दोनों को साथ में रिपीट करना है आपके पीछे। जी, साथ में करते हैं। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الرحمن الرحيم Good. अगर डिफरेंस है तो आप एक एक करके भी पढ़ सकते हैं, नो वरीज। लीलाफी कुरैश। لإيلاف قريش लिईलाफ कुरैश। अब जो एंड वाला शीन है ना, कुरान पाक की जो प्रॉपर्टी है यानी उसके वर्ड्स की, कि जो भी वर्ड है उसका एक खास साउंड है। तो अब शीन है, इसके अंदर श की साउंड है। जिस तरह हमने बिस्मिल्लाह को पढ़ा, यानी सीन की सीटी यानी उसकी विसल साउंड आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर लेटर का एक साउंड आ रहा है। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे हम रुकेंगे कुरैश पे, तो शीन की साउंड आनी चाहिए। और जो हरफे लीन होते हैं, जो औ और ऐ की आवाज होती है, हम उसको उसकी मिकदार के मुताबिक करते हैं। औ और ऐ, हम उसको लंबा, उसको खींच, उसको बिल्कुल भी उसके साथ कुछ भी नहीं करते। लेकिन जब वही लीन एंड पे आ जाए, क्योंकि ये कुरान पाक का रूल है कि एंड वाला लेटर किसी भी सूरत, किसी भी वर्स का, किसी भी आयत का, हमने उसको लंबा लाजमन कर। जैसे वस्सैफ, अब यहाँ पे अलफील, तदलील, अबाबील, सिज्जील, मकूल। तो यहाँ पे कुरैश। गॉट इट? द नेक्स्ट वन इज قريش ईलाफिहिम إيلافهم إيلافهم रिहलत الشتاء رحلة الشتاء رحلة الشتاء वॉस। अब देखें स्वाद, अब सीन में भी सीटी थी, स्वाद में भी है, लेकिन स्वाद चूंकि थोड़ा सा हैवियर है, तो इसके लिए हम अपनी जो जुबान है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा रोल कर जाएगी। वस्सैफ। والصيف। والصيف गुड। अब फा में साउंड आ रही है कि नहीं आ रही? हल्की साउंड है सर। जी। स्वाद में मोटाई है ना। गुड। और जो एंड वाला, जब हमने फा के पे वक़्फ किया है, तो ये इस तरह की आवाज है जिस तरह फ की।
थोड़ा सा अगर हम फूंक मारते हैं या हम अपने लिप्स को बंद करके उसे फूंक मारने की कोशिश करें, इस तरह की आवाज आ रही है ना, तो ये बाकी नेचुरल साउंड है और हमने इसको भी अदा करना है। जिस तरह से शेर में हमने श की साउंड को अदा किया था, यानी इसको हमने इस तरह से अदा करना है कि सबको पता लग जाए। इसी तरीके से यहाँ पे फ जो है, इस टाइम ये जो फ की आवाज है, ये आनी चाहिए कि यहाँ पे फा लिखा है। वस्सोई। वसोई। गुड। अब आप देखें, अगर हम ये पढ़ते वसईफ इसमें और वसईफ, कितना डिफरेंस है। यानी बेसिक रूल कुरान पाक को पढ़ने का ये है कि जो भी हरफ लिखा है, जो लिखा है उसको एज इट इज अदा किया जाए, यानी पता चले कि हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज कल। अब यहाँ पे एक बात है। अब जिस तरह हम कहते हैं ना, हमने जिसको झटका देना है, जैसे ऊपर वाला लिखा है माकूल, इसमें झटका दिया, राइट। लोग क्या करते हैं कि इस आवाज को और आइन की आवाज को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। सो हमने ऐसा नहीं करना। यानी आपने सुना होगा कुछ लोग पढ़ते हैं फल या बुदू, या वो कहते हैं फल या बुदू। इस तरह हमने नहीं करना। अगर हम कहेंगे ना फल या बुदू, इट मीन्स कि या के ऊपर हमने झटका दे दिया, लेकिन या के बाद क्या लिखा है? बा। आइन या के आइन बाद सॉरी। फल, या के बाद क्या है? आइन। ओके, सो या आइन जबर या, ये इस तरह की आवाज आनी चाहिए, या की आवाज नहीं आनी चाहिए। फलयअबुदू। फलयअबुदू। فليعبدوا रब رب रब हादल 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 बैत। هذا البيت हादल बैत। अब ता की भी एक साउंड है। सिस्टर शम्स, कैन यू टेल मी, हमने अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर में एक बात की थी कि ता के साथ कौन सी साउंड आती है? हा की हम्स का साउंड आता है। वेरी गुड। So now, Sister Asiya, you have to like try कि ता के साथ ह की आवाज आए एंड पे रुकते हुए। अब ये आपने खुद इसको पढ़ना है और हमें भी पढ़ के बताना है। रब्बा से स्टार्ट करें। رب هذا البيت वेरी, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही, एक्सेलेंट। हाज़ल बैत। अब देखिए, जब हम लेटर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको अदा कर रहे हैं, तो हमें भी पढ़ने में मजा आता है। ऐसा ही है ना, हमें पता चलता है कि हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, और यही चीजें हमारे कलाम को पुरअसर बनाती हैं। जैसे हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि जब हम रुक़या करते हैं या फिर हम दम करते हैं, पानी के ऊपर किसी को के देते हैं, तो ये कुरान पाक का जो कलाम है उसकी बरकत होती है। और वैसे भी इट्स पानी में अल्लाह ताला ने प्रॉपर्टी रखी है कि जब उसके सामने एक स्पीच होती है, तो जो स्पीच की वेव्स हैं वो पानी के साथ रिएक्शन करके उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी हैयत को बदल देते हैं। तो इनका जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो बदल जाता है। ऑब्वियसली फिजिकल स्ट्रक्चर तो नहीं बदलता, लेकिन उसका केमिकल स्ट्रक्चर है वो जरूर बदल जाता है। और जब हम इसी तरीके से कुरान को, जो 22 से बरकत है, उसको पढ़ते हैं इसके ऊपर अपनी तजवीद के साथ, तो फिर उसका जो असर होगा वो असर ठीक हो गया। तो आज हमने 3 आयत की हैं, और आज से हमने एक और प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये कि लिखा है, अब आम रूटीन में हम क्या कहते हैं, सूरह फील। अब आम रूटीन में उर्दू के लिए ठीक है, लेकिन अरबिक में इसको पढ़ना गलत है। इसको हम पढ़ेंगे सूरतुल फील। सूरतुल फील
आप भी पढ़ें। सूरतुल फील। अब आप दोनों इसको देखें कि ये जो कुरैश है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। सूरत कुरैश। सूरतुल कुरैश। अब यहाँ पे अलिफ लाम अगर होता तो हम सूरतुल कुरैश कहते हैं। यहाँ पे सिंगल ता है और इसके ऊपर सिंगल जबर है और उसके बाद अलिफ लाम नहीं है, तो सूरतु कुरैश। सूरतु कुरैश, इसमें अलिफ लाम करके नहीं पढ़ेंगे। यस। आम रूटीन में वैसे हम जब सुनते हैं ना यहाँ पे अपनी कंट्री में, तो लोग सूरतुल कुरैश ही कह रहे होते हैं। तो ये इट्स कल्चर, इसमें हम नहीं कुछ कर सकते। नाउ फाइनली। क्योंकि अरबिक सॉरी। अरबिक लुगत में ये गलत होता है। यस, अरबिक की लुगत में ये गलत होगा। हाँ, अगर हमने रुकना है ना तो हम कहेंगे सूरह कुरैश, क्योंकि ता के ऊपर जब हम रुक जाएंगे तो गोल ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. صدق الله العظيم. All right. Any أعوذ question? بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قريش. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. صدق الله العظيم. Good. Uh, both of you have any question? नो नो सर। क्वेश्चन। वो लिखा हुआ आप हमें दे दीजिएगा, वो जो आप कह रहे थे। हाँ, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ऑल वो राइट। कल वाला भी दे दीजिएगा। जी, मैं एक आप गूगल ड्राइव शेयर कर दूंगा, गूगल डॉक्स। और फिर वो आपको रोजाना लिंक आ जाया करेगा, लेकिन वो सेम ही डॉक्स रहेगा। ओके। उसके ऊपर ही हम जो जो पढ़ेंगे वो ऐड होता जाएगा, ताकि एक ही आपके पास पीडीएफ फाइल रहे। ऑल राइट, इंशाल्लाह। बारिक अल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर अभी तक कसीर। 1 मिनट, अभी कल एक ही क्लास हुई है, परसों तो नहीं हुई? परसों हुई थी। परसों हुई थी। वो भी दे दीजिएगा, वो नोट्स जो आपने सिखाए। ओके। ठीक है, थैंक अस्सलामु यू। अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।